अपना नाम बता दीजिए पहले तो। शुभम चौधरी। और शुभम जी, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा 5th अटेम्प्ट। और ऑप्शनल कौन सा है आपका? सोशियोलॉजी। तो अंदर जब पेपर खोल के देखा सोशियोलॉजी का, आज ऑप्शनल पेपर है और पहला फर्स्ट पेपर है ऑप्शनल का, भैया का ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। तो पेपर खोल के देखा, कैसा लगा? सवाल देखे होंगे या डायरेक्ट आप कहते हैं कि मैं नहीं, सवाल देखे मैंने। सवाल देखते पूरा पेपर पढ़ते हैं पहले। हाँ। उसके बाद देखा ठीक है, मॉडरेट था, ऐसा कोई सोशियोलॉजी का पेपर पहले के कंपैरिजन ज्यादा टफ, इजी, मॉडरेट कैसा? नहीं, टफ नहीं, वही पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू से कर लो तो ठीक है। मतलब मॉडरेट था, इतना ज्यादा टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। अच्छा। और लेंदी भी नहीं था। अच्छा, लेंदी भी नहीं था। टाइम पर हो गया पेपर? हाँ, ऑप्शनल हो जाता है। ऑप्शनल हो जाता है। अच्छा, तो मैं सोशियोलॉजी के ही लिए ही आपसे जान के अप्रोच क्या थी, आपकी अप्रोच समझना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस देख रही है और जो ऑप्शनल लेने की सोच रहे हैं सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शनल, किस तरह से तैयारी करें, आपकी क्या अप्रोच थी आंसर राइटिंग की और तैयारी की? तैयारी यही है कि जैसे मैंने कोचिंग वगैरह तो नहीं ली, बाकी सेल्फ से करा है। बाकी उसमें अलग अलग है, जैसे इग्नू का मटेरियल है, बाकी और विकास रंजन सर और ये बहुत सारी टीचर्स का वो है। मेरे हिसाब से कोई भी नोट्स एनसीईआरटी को बेस बना के इग्नू से भी पढ़ सकते हैं। बाकी अलग अलग डिफरेंट कोचिंग्स के नोट्स भी अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया था कि टॉपर्स कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट होती है सोशियोलॉजी में। बेसिकली वहाँ से पता चलता है कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना, आंसर राइटिंग कैसे करना और नोट्स कैसे बनाना। तो मुझे बहुत वो लगा। और बाकी बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही है। बाकी मैंने ये हरलम्बस वगैरह, ये इग्नू वगैरह नहीं पढ़ी। अच्छा। हाँ, नोट्स के ऊपर नोट्स बनाए थे आपने? बनाए थे मैंने, इनसे सब से एक्सट्रैक्ट करके खुद पे नोट बनाए। अच्छा, और अभी जो सवाल कुछ याद आ रहा है, एक आध सवाल आपको किस तरह के सवाल थे? हाँ, सवाल इजी थे बेसिकली, मतलब मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट, मतलब बहुत ज्यादा टफर साइड पे नहीं थे। अगर किसी ने सोशियोलॉजी को ठीक ठाक पढ़ लिया हो एनसीईआरटी को बेस बना करके, तो क्या यहाँ अटेम्प्ट किए जा सकते हैं सवाल? हाँ, बेसिकली सोशियोलॉजी में एनसीईआरटी इतना तो इम्पोर्टेंस नहीं रखती, लेकिन हाँ इजी थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ज्यादा थिंकर्स वगैरह आते हैं इसमें? कुछ थिंकर्स आए थे, ज्यादा सीधे थिंकर्स के क्वेश्चन थे। बेसिकली अगर पीवाईक्यू किए होंगे ना तो आपके 70% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। अच्छा, तो इसके अलावा और जो बिल्कुल जो नए स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करने की सोच रहे हैं और ऑप्शनल में कंफ्यूज हैं, तो क्या एज ए सोशियोलॉजी को ऑप्शनल के तौर पर लिया जा सकता है अगर किसी का शुरुआत में ग्रेजुएशन वगैरह में बेस नहीं है तो? बिल्कुल, मेरा खुद का ग्रेजुएशन में बेस नहीं था, मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ। तो सोशियोलॉजी क्या है कि बहुत एक छोटा सब्जेक्ट है ना, 2.5-3 महीने में इजीली हो जाता है। और उसके सोर्सेज भी हैं काफ़ी, और बहुत मतलब अच्छा, मतलब मुझे ठीक लगता है। और सोसाइटी में ठीक है, इंटरेस्ट आता है। हाँ, सोसाइटी, क्योंकि हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मुझे लगता है उस वजह से भी है ना। वही हम रह ही रहे सोसाइटी में, तो समझ में आता है फैमिली, रिलीजन वगैरह ये सब चीज़। इस सब के अलावा और सोशियोलॉजी को अगर ऑप्शनल के तौर पर देखा जाए, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? रिसोर्सेज आपने बता दिया, रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसके अलावा और क्या चीजें क्या? बेसिकली ये है कि नॉलेज का बम्बार्डिंग है, बहुत सारे नोट्स वगैरह बहुत सारे जगह पे मिल जाते हैं। तो फोमो होता है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले। इस चक्कर में क्या होता है, रिवाइज नहीं कर पाते और आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। बेसिकली इसका एक ही मंत्र है कि मल्टीपल रिवाइज करो और आंसर राइटिंग करो, बस। इसकी आंसर राइटिंग सोशियोलॉजी के लिए कह सकता हूँ ऑप्शनल, क्योंकि सभी की मुझे लगता है आंसर राइटिंग एक ही तरह की होती होगी। क्या जीएस की तरह ही की जाती है, अलग अप्रोच आपने फॉलो करी थी? नहीं, जैसे इसके थोड़ी अलग, थोड़ा सोशियोलॉजिकल, जैसे ऑप्शनल कोई भी है तो उसमें ऑप्शनल की पूरी वो कैब वगैरह होती है, तो उसको यूज करके। बाकी स्ट्रक्चर वगैरह तो जीएस वेस जैसे ही होता है। ओके, बस। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को कि किस तरह से तैयारी करें ऑप्शनल की, अगर सोशियोलॉजी को ऑप्शनल रख रहे हैं तो? बहुत अच्छे से तैयारी करो, यही कहूँगा। और क्या, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। बाकी बस दो ही चीज़ है, एक रिवाइज ज़्यादा करो और आंसर राइटिंग करो। और वो भी आंसर राइटिंग करोगे तो जो टॉपर्स कॉपी है वो जरूर देख लेना। टॉपर्स कॉपी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, लास्ट में एक चीज मेरे ध्यान में आ रहा है, नोट्स कितने जरूरी हैं ऑप्शनल के लिए? बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? अरे, नोट्स हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में नोट्स ही काम आते हैं ना आपके वो। और नोट्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मेरे हिसाब से लास्ट टाइम में 25 से 30 पेज के नोट्स में आपको खत्म करना पड़ेगा, दोनों पेपर, जब भी जाकर रिवाइज। क्योंकि सुमो भैया, मैंने पता ये इसलिए पूछा क्योंकि लोगों को ना क्या लगता है, जब शुरुआत में नोट्स बनाते हैं ना और जब उनके पास में स्टैंडर्ड बुक्स भी होती हैं, तो उनको लगता है कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन उसकी अहमियत बाद में पता लगती होगी, मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली, अगर आपको वो मैंने कहा ना कि मल्टीपल रिवीजन करना है तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको नहीं तो नहीं, जैसे मैंने इस बार कम से कम 8 से 9 बार रिवाइज किया होगा पूरा। तो वो करने के लिए तो आपको रिवाइज मतलब नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो भी शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स। ओके, आपने नाम बता दीजिए। वीरेंद्र पटेल। वीरेंद्र जी, कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर बहुत शानदार था। मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो उसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। अच्छा, सोशियोलॉजी, हाँ ठीक है। तो कैसा लगा पिछली बार के कंपैरिजन इस बार? ये ऑप्शनल्स में यूजुअली, अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो पेपर 1 यूजुअली है ना स्टैटिक और लाइक जेनरिक ही आता है। तो वैसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते नहीं, अगर पीवाईक्यूज अच्छे से करते हैं तो हो जाता है।
किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए सोशियोलॉजी को ऑप्शनल के तौर पर लेते हुए? कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि बच्चे ज़्यादा लेते हैं, 3000 से 3500 के समथिंग। तो यहाँ आपको है ना प्रिपरेशन, लाइक सिलेबस शॉर्ट है बट आपको प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्या दोनों लोग ले सकते हैं, या फिर सोशियोलॉजी को इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं, हिंदी मीडियम वाले, क्या कहेंगे? मेरा इंग्लिश मीडियम है हाँ। बट हिंदी वाले ज़्यादा प्रेफर करते नहीं है। अच्छा। नॉर्मली क्या रीजन है कर उसका? सकते हैं उनको, लाइक वो ज़्यादा हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर की तरफ जाते हैं, वो सोशियो को एक थर्ड फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखते रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं सोशियोलॉजी के लिए? हैं। इंग्लिश में काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल है और अपना रिसोर्सेज बताओगे, बुक लिस्ट वगैरह या कौन कौन सी फॉलो करी हैं आपने? हाँ, मैंने नितिन सांगवान सर की बुक्स फॉलो की थी और मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे बहुत सारे, PYQs के, मॉडल आंसर्स के और सब्जेक्ट वाइज रिसर्च करके। लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपकी आंसर राइटिंग अप्रोच क्या रही थी? इसमें ना Sociology नॉर्मली, हाँ सोशियोलॉजी में नॉर्मली ना थिंकर्स को बहुत ज़्यादा कोट करना होता है हर जगह, मतलब 2 से 4, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है और स्ट्रक्चरिंग नॉर्मली सेम ही होती है। मतलब जीएस में हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में लिखते हैं, बट ऑप्शनल की जब बात आती है तो आपको पैराग्राफ्स का भी यूज़ करना होता है। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।